वेदोपदेश में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का पुनः स्वागत है। प्राचीन ऋषि संस्कृति से चला आ रहा वेद की यह पावनी परंपरा, जिससे हम पाते हैं अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान। हम प्रतिदिन वेदोपदेश क्रम में अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त का पान कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने कल 5 मंत्रों का व्याख्यान देखा था। आज हम पुनः उन मंत्रों का सिंहावलोकन कर लेते हैं। उन मंत्रों में बताया था कि ब्रह्मचारी कैसे अपने आचार्य को अपने तप के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा तृप्त करता है। ब्रह्मचारिष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। स दाधार पृथ्वीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिबति। ब्रह्मचारी उस ईश की, उस परमपिता परमेश्वर जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र है, जिसकी अपार महिमा हम इस सृष्टि में निरंतर देखते आ रहे हैं, जिसका सौंदर्य चारों तरफ निरंतर हम देख रहे हैं, उस परमपिता परमेश्वर की खोज करते हुए ब्रह्मचारी कैसे निरंतर इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में विचरण करता हुआ इष्णश्चरति, उस ईश की खोज करता हुआ ब्रह्मचारी निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाता है। ब्रह्मचारिष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः। रोदसी, वह द्यावा पृथ्वी में निरंतर उसकी खोज करते हुए विचरण करता है। ब्रह्मचारिष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। और जब वह खोज करते हुए निरंतर विचरण करता है तो उसके पीछे इस ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियाँ उसके अनुकूल हो जाते हैं, उसके समान मन वाले हो जाते हैं, समान मन वाले हो जाते हैं। दूसरे मंत्र में बताया, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः तं रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं दृष्टुमभिसयन्ति देवाः। आचार्यः, वह आचार्य, उपनयमानः, उपनयन करता हुआ, ब्रह्मचारिणं, ब्रह्मचारी को क्या करता है? गर्भम अंतः कृणुते, वह अपने गर्भ में तम उसे 3 रात्रि तक उसे गर्भ में धारण करता है। तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति, जो भ्रीण धारण पोषण योग अपने गर्भ में धारण करता है। और जब वह उस 3 रात्रि तक, अर्थात जब वह 3 रात्रि तक आचार्य के गर्भ में रहता हुआ, जो उसे ज्ञान, कर्म और उपासना विषयक जो अज्ञानता थी, वह जब वह क्षीण हो जाती है, वह मिट जाती है, तो वह वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचारी बनकर उदय होता है। तम जातरम द्रष्टुमभिसयन्ति देवाः। और जब वह आदित्य ब्रह्मचारी इस संपूर्ण जगत में आता है, तम उस ब्रह्मचारी को द्रष्टुम, देखने के लिए सभी दैवी शक्तियाँ, द्रष्टुम अभिसयन्ति देवाः, उसे देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए सभी दैवी शक्तियाँ ललायित होती हैं। इस क्रम में यह आचार्य के गर्भ में वह 3 रात्रि तक रहता है। इसका क्या तात्पर्य है, इसे हम और विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। उसका तात्पर्य यह है कि आचार्य जब उसे अपने गर्भ में धारण करता है, तो पहली रात्रि 24 वर्ष तक आचार्य के गर्भ में रहता है, तब उसे वसु प्रकाश मिलता है। तब वह ऋक, ज्ञान कांड और भूलोक के ज्ञान से युक्त होता है। फिर भी वह इससे तृप्त नहीं होता।
वह पुनः दूसरी रात्रि 36 वर्ष तक आचार्य के गर्भ में रहता है। तब उसे रुद्र प्रकाश मिलता है, अर्थात वह यजु, कर्मकांड व अंतरिक्ष के ज्ञान से युक्त होता है। पुनरपि फिर भी वह इससे तृप्त नहीं होता और तीसरी रात्रि 48 वर्ष तक संयम पूर्वक वह ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ आचार्य के गर्भ में रहता है, आचार्य के सानिध्य में रहता है। तो वह आदित्य के प्रकाश पाकर वह साम उपासना और द्युलोक का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तब वह आदित्य का साक्षात दर्शन हो जाता है उसे, अर्थात वह ब्रह्मचारी आदित्य बनकर इस जगत में प्रस्तुत होता है। यह आदित्य, जैसे आदित्य कि बाह्य आदित्य कैसे अपने प्रतिदिन, यह कोई अपूर्व घटना नहीं है। पुनरपि यदि इस तत्व की तात्विक मीमांसा करें, तात्विक दृष्टि से विचार करें, तो पाएंगे कि जैसे आदित्य रसान अपने दिव्य रश्मियों द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि को निरंतर प्रकाशित कर रही है, वैसे ही वह ब्रह्मचारी आदित्य बनकर इस संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। अग्रे दूसरे मंत्रों में हमने देखा था कि ब्रह्मचर्य के साधन, ब्रह्मचारी किन साधनों द्वारा अपने ब्रह्मचर्य की साधना करता है। इसमें बताया कि इयं समित पृथ्वी द्योर्द्वितीया उत आंतरिक्षम समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस तपसापि करती। इयं समित पृथ्वी, यह पृथ्वी उस ब्रह्मचारी का प्रथम पहला समिधा है। उस ब्रह्मचारी का यह पृथ्वी पहली समिधा है। द्योहु द्वितीया और द्युलोक दूसरी, उत अंतरिक्षम और अंतरिक्ष को भी तीसरी समिधा बताया। इन तीन समिधाओं के द्वारा वह प्रीणाति पूरित करता है, यजन करता है। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया, ब्रह्मचारी जब तीन समिधाओं के द्वारा यजन करता हुआ अपने ज्ञान दीप्ति को उत्कृष्टतम बना लेता है, तब वह क्या करता है? मेखलया, मेखला कटिबद्धता का चिन्ह है। श्रमेण, श्रम के द्वारा, तपसा और तप के द्वारा आचार्य को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को विपर्ति तृप्त करता है, पूर्ण करता है। ब्रह्मचारी की इतनी महिमा है कि वह केवल आचार्य को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को अपनी तपस्या के द्वारा कैसे तृप्त करता है, आप देख रहे हैं निरंतर इन मंत्रों में। मेखला और श्रम और तपस्या, यह ब्रह्मचारी का सबसे सर्वोत्तम गुण है। मेखला के संदर्भ में हमारे वेदों में भी बार बार वर्णन आता है मेखला की महिमा। यम दुरक्तम परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनतिम आगत प्राणापानाभ्याम बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलयम। ऐसे कहकर मेखला की अनंत महिमा गाई गई है। आगे दूसरे मंत्रों की ओर हम बढ़ते हुए, ब्रह्मचारी, जब ब्रह्मचारी अपने अध्ययन को पूर्ण कर लेता है तो वह इस संसार में अपने ज्ञान की दीप्ति को, अपने ज्ञान के प्रकाश को, अपने ज्ञान के प्रकाश से इस विश्व को, संपूर्ण जगत को, समस्त जगत को कैसे प्रकाशित करता है। पूर्वो जातु ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्मं वसानस्तपसोदतिष्ठत् तस्मात् जातं ब्राह्मणं
ब्रह्म ज्येष्ठम देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम। इन मंत्रों में बताया कि पूर्व जातु ब्रह्मणो ब्रह्मचारी, ब्रह्मणः ब्रह्म से, पूर्व प्रथम, जातः उत्पन्न हुआ, ब्रह्मचारी उस परमपिता परमेश्वर से। यूँ तो यह समस्त जगत का रचनाकार, रचयिता वही सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर भी उस परमपिता परमेश्वर की जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में सबसे उत्कृष्ट रचना यदि कोई है तो वह ब्रह्मचारी ही है। क्यों? क्योंकि वह उसी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए व्रत धारण किए हुए है। घर्मः वशानः, वह तेज को धारण किए हुए तपसा, तप के द्वारा उत्तिष्ठत उठता है, ऊपर की ओर उठता है, ऊर्ध्वारोहण करता है निरंतर। तस्मात् उससे ब्राह्मणम, ब्रह्म संबंधी ज्येष्ठ ब्रह्म अर्थात उस ब्रह्मचारी से उत्कृष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्येष्ठम ब्रह्मजातम, उत्कृष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। देवाः च सर्वे, और सब देव, अमृतेन साकम, अमृत से युक्त हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के पास सबसे बड़ा खजाना है तो वह है तपमूलक ज्ञान। वह तप के द्वारा ही ऊंचा उठता है, उन्नति को प्राप्त करता है, निरंतर ऊर्ध्वारोहण करता है। ऐसे ब्रह्मचारी अपने ज्ञान के द्वारा, आप इन मंत्रों में देख रहे हैं कि थोड़ी विचित्र सा बात कह दी कि वह ब्रह्मचारी किस लिए उठता है? संसार में ब्रह्म को जन्म देने के लिए। कैसे ब्रह्म को? तो कहा कि ज्येष्ठ ब्रह्म को, उत्कृष्ट ज्ञान रूपी ब्रह्म को, ब्रह्मणः अर्थात ब्रह्म संबंधी ज्येष्ठ ब्रह्म को। पुनरपि यह कोई विचित्र बात नहीं है। हम वेदों में भी देखते हैं कि ब्रह्मचारी भी उत्क्रामत, अर्थात ब्रह्मचारियों से उत्क्रांत हुआ, निकला। इसमें कोई विचित्रता नहीं है। जो ब्रह्मचारी ब्रह्म की खोज में सर्वदा निरत है, वही ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्मनिष्ठ होकर इस जगत में उस ब्रह्म का अर्थात इस वेद ज्ञान को विस्तार करता है, विस्तार देता है। पूर्व जातु ब्रह्मणो ब्रह्मचारी, इसे ही बताया इन शब्दों में कि ब्रह्मचारी से ब्रह्म से ब्रह्मचारी पहले जन्मा, पहले उत्पन्न हुआ। ब्रह्मचारी ब्रह्म की पहली कृति है, उत्कृष्ट कृति है। तस्मात् जातम ब्रह्मणम ब्रह्म ज्येष्ठम, और जब उस ब्रह्मचारी ब्रह्म से पैदा हुआ ब्रह्मचारी से ब्रह्म संबंधी श्रेष्ठ ज्ञान पैदा होता है। परमेश्वर के वेद ज्ञान को साक्षात परमेश्वर से प्राप्त करके संसार में उसे फैलाता है। उस बात को यहाँ इस प्रकार कहा कि वह पहले खुद परमेश्वर से पैदा हुआ और वह उस परमेश्वर के से प्राप्त जो भी उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, वह निरंतर इस लोकांतर में उस ज्ञान की प्रकाश से संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता है। और हम आगे मंत्रों की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मचारी आता है। ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः ससद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रम लोकान् संगृह्य मुहुराचक्रत्। इस मंत्र में बताया इन्होंने कि ब्रह्मचारी कैसे इस लोकों को अपने नियंत्रण में रखते हुए लोकांतर को कैसे यह अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरित करता है, पालित करता है। समिधा समिद्धः, जो उन्होंने अपने साधना काल में निरंतर अपनी तपस्या से उठकर जगत में आता है, वह समिधा से समिद्ध हुआ संदीप्त हुआ जगत में आता है। अर्थात साधना काल में उन्होंने जो प्रतिदिन समिधा दान किया था, उसके कारण वह
शारीरिक, आत्मिक और मानसिक तेज से युक्त हो जाता है। और इसे यूँ कहें कि वह पार्थिव अग्नि, अंतरिक्ष की प्राण अग्नि और दिलों की आदित्य अग्नि से जगमगा उठता है। वह ब्रह्मचारी उस अपने समिधा के द्वारा समिद्ध हुआ दीप्त हुआ क्या करता है? कार्ष्णम वसानहम, कार्ष्णम कृष्ण, काला मृग चर्म पहने हुए, दीर्घ श्मश्रु और अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी मूछ वाला, दीक्षितः व्रत ग्रहण किए हुए ब्रह्मचारी एति आता है। सह वह ब्रह्मचारी लोकान संगृभ्य, इस संपूर्ण लोकों को अपने नियंत्रण रखते हुए, इन संपूर्ण लोकों पर अपने आधिपत्य स्थापित करते हुए मुहुर आचरिकृत, पुनः पुनः चारों तरफ कर्म करता हुआ, सद्य शीघ्र ही पूर्वस्मादुत्तरम, पहले ज्ञान समुद्र से उत्तरम समुद्रम, दूसरे उत्कृष्टतर ज्ञान समुद्र को इति प्राप्त करता है। अर्थात ब्रह्मचारी जब अपने साधना काल में जो समिधाधान किया था, उससे जो उसे जो दीप्ति, जो शक्ति, जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ, उसे वह निरंतर इस जगत में फैलाता है। प्रश्न है कि क्यों आता है ब्रह्मचारी? क्या आवश्यकता है? आकर क्या करता है? इस मंत्र के उत्तरार्ध में बताया, यह ब्रह्मचारी लोगों को सम्यक्तया गृहीत करके, वश में करके, नियंत्रण करते हुए लोक संग्रह करके बार बार चारों तरफ कर्म करता है। इसका तात्पर्य है कि आचार्याग्नि में वह निरंतर तपस्या पूर्वक जब ज्ञानार्जन कर रहा था, वह ज्ञानार्जन का जो उद्देश्य है, उस ज्ञानार्जन का जो अर्थ है, उसे पूर्ण करता है। जब पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र को पहुंचता है, अर्थात ज्ञान समुद्र से उत्कृष्टतर ज्ञान समुद्र को प्राप्त करता है, वह केवल इतना ही नहीं, वह श्रवण, मनन और निधिध्यासन द्वारा उन तत्वों को साक्षात्कार करता है, उसे आत्मसात कर लेता है। तब वह इस युग में अपने ज्ञान की दीप्ति को प्रकाशित करने के लिए पहुँचता है, आता है। ये कितना बड़ा महान कार्य है। इस संसार के कर्म को चारों तरफ से एक विशेष दिशा में प्रवाहित कर देना, एक महान कार्य ब्रह्मचारी के अलावा और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इतनी महिमा है ब्रह्मचारियों का। पुनः पुनः वह जगत में पूर्व समुद्र से उत्तर समुद्र तक पहुँचता हुआ निरंतर इस युग परिवर्तन का महान कार्य वह ब्रह्मचारी ही करता है। तो आप देख रहे हैं निरंतर कि ब्रह्मचर्य की कितनी महिमा हमारे वेदों में बताया है। तो हम 7वें मंत्र को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि ब्रह्मचारी जनयन ब्रह्मापोलोकम प्रजापतिम परमेष्ठिनम विराजम, गर्भो भूत्वा अमृतस्य योना विन्द्रोह भूत्वा सुरांस्ततरः। ब्रह्मचारी, ब्रह्म अर्थात ज्ञान, वेद ज्ञान, ब्रह्मचारी ज्ञान, अपह वैदिक शब्दकोश निघंटु में अपह यह जो है कर्म नाम में पठित है। अब ब्रह्मचारी ज्ञान और अपह कर्म के द्वारा, अपह कर्म लोकम लोक को जनयन जनि प्रादुर्भावे प्रकट करता है, प्रजापतिम प्रजापति को प्रकट करता हुआ, परमेष्ठिनम विराजम स्थिर होने वाली विराट अवस्था को प्रकट करता हुआ, अमृतस्य योना गर्भो भूत्वा अंत में अमृत की योनि गर्भभूत रहकर इंद्र भूत्वा और इंद्र बनकर निश्चय से असुरों को
ततरः नाश करता है। वह ब्रह्मचारी अपने कर्म के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, जब वह गुरुकुल में अधिक कठोर तपस्या करता हुआ स्थूल जगत पर विजय प्राप्त करके आंतरिक ब्रह्मचर्य की अति कठिन साधना करते हुआ परमेष्ठी अर्थात विराट अवस्था को प्राप्त करता है, उस परमेष्ठी का जो विशेषण दिया उसका तात्पर्य यह है कि वह विराट अवस्था को प्राप्त करता है, नई ज्ञान धारा को बहा देता है, उसी के अनुकूल कर्म प्रवाह चला देता है, मानो एक नया लोक पैदा कर दिया। इस मंत्र में बताया कि वह ब्रह्मचारी कैसे अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, अपने पुरुषार्थ से इस लोक में आता है और इंद्र बनकर इंद्र की अवस्था को प्राप्त करके इस लोकों में जो असुर सर्वत्र फैले हुए हैं उसे कैसे संहार करता है, क्योंकि इंद्र का स्वभाव ही है इराम दृणाते इराम ददाते इराम दारयते इदाम धारयते तिवा। वह इंद्र बनकर इस संपूर्ण जगत के असुरों का संहार करता है। तो आज हमने देखा ब्रह्मचारी कैसे अपने ब्रह्मचर्य की तपस्या के द्वारा इस संपूर्ण जगत के असुरों का संहार करता है। निश्चय ही वह असुर हमारे अंदर हैं। यदि हम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करें तो हम भी अपने समस्त आंतरिक व बाह्य पराधीनताओं से पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।